हेलो एवरीवन। इस क्वेश्चन में हमको बोला गया है क्या कि इनिशियली हमारे पास एक अनस्ट्रेस्ड स्प्रिंग है जिसकी मान लीजिए लेंथ हमको L दे रखी है, क्लियर, और इससे एक M मास अटैच्ड है और ये यहाँ क्या है, फिक्स्ड है, क्लियर। तो ये क्वेश्चन को गिवन है। अब क्या हो रहा है कि ये इस एक्सिस के अबाउट ये घूम रहा है ओमेगा स्पीड से, ओमेगा एंगुलर स्पीड से ये क्या हो रहा है, घूम रहा है। तो कुछ देर बाद क्या होगा, जैसे ये घूमने लगेगा ओमेगा स्पीड से, तो इसकी जो स्प्रिंग है उसमें कुछ इलोंगेशन आएगा। लेट सपोज जो इलोंगेशन आया वो कितना आया, एक्स इलोंगेशन आ गया। तो फाइनली जो इसकी जो रेडियस होगी या ये जो इसकी जो लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी, एल प्लस एक्स के इक्वल हो जाएगी, क्लियर। तो इस पर लगने वाला जो सेंट्रीफुगल फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, एफ इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, वेयर आर इज इक्वल टू व्हाट, एल प्लस एक्स के इक्वल, क्लियर। अब ये फोर्स है तो कहीं ना कहीं बॉडी एक्सलेट करेगी, बट इसको रोकने के लिए कोई ना कोई फोर्स होगा, क्योंकि बॉडी हमारी एक कांस्टेंट रेडियस पे घूम रही है, एक्स जो इलोंगेशन उसकी वजह से। तो कहीं ना कहीं कुछ एक स्प्रिंग का रिस्टोरिंग फोर्स होगा, कितना, जो कि होगा माइनस का के एक्स, या फिर के एक्स के इक्वल उसको कर सकते हैं, क्लियर। और हम बात करें मैग्नीट्यूड वाइज, तो इसको ये बैलेंस किया हुआ है, बात क्लियर है। तो एफ इज इक्वल्स टू के एक्स, और ये हमारा क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स है, और एफ हमारा जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो क्या है, एम आर ओमेगा स्क्वायर, और आर की वैल्यू कितनी है, एल प्लस एक्स, तो एम एल प्लस एक्स इंटू में ओमेगा का स्क्वायर, बात क्लियर है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो हमारा एफ सी है और एफ रिस्टोरिंग फोर्स है ये इक्वल एंड अपोजिट होंगे, बात क्लियर है, एट इक्विलिब्रियम, क्लियर। तो उस केस में ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो के एक्स विल बी इक्वल टू व्हाट, एम आर या फिर एम एल प्लस एक्स ओमेगा का स्क्वायर। तो फाइनली हमसे पूछा क्या है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, ये पूछा है। इसको फर्दर सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, के एक्स इक्वल्स एम एल ओमेगा स्क्वायर और प्लस में एम एक्स ओमेगा का स्क्वायर। तो फाइनली इसको जब आप सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, के एक्स माइनस का एम एक्स ओमेगा स्क्वायर विच विल इक्वल टू व्हाट, एम एल ओमेगा स्क्वायर, क्लियर। तो जब इसको सोल्व करोगे एक्स को तो कितना आ जाएगा, एम एल ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर, क्लियर है। तो ये क्या होगा, हमारा इलोंगेशन होगा, क्लियर। इसी के जैसा बेटा एक और क्वेश्चन हुआ था, आसपास कभी पूछा गया था कि इफ व्हाट के इज मच 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 ग्रेटर देन एम ओमेगा स्क्वायर, एंड इन दैट केस दिस विल बी चेंज्ड एज एम एल ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय के, ऐसा कुछ हमारा आ जाएगा, क्लियर है। ऐसा कुछ हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। मैं इसका आंसर बता देता हूँ आपको, एक मिनट रुकिएगा जस्ट। हमसे यहाँ पर ये आंसर सही है। हमसे क्वेश्चन में जो पूछा था वो क्या पूछा था, एक्स बाय एल की वैल्यू क्या होगी, तो वो एम ओमेगा स्क्वायर बाय के इक्वल आ जाएगा, बात क्लियर है। ये क्वेश्चन हमारा यहीं तक था। और ये एक अनदर क्वेश्चन है जो कि कभी पूछा गया था कि अगर के एम ओमेगा स्क्वायर से ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो हमारा कैसा वेरी करेगा एक्स बाय एल का रेशियो। तो वो कुछ इस तरीके से हमारा आंसर उसमें आया था। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो या फिर ये समझ में आया हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।